हाँ, वचन की ओर चले और बाइबल से यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 64वां अध्याय यशाया 64 और 8 से 12। तो अभी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है। हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। इसीलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे धर्म को स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं। हम सब तेरी प्रजा है। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सिय्योन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मनभावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू उन लोगों को इस बोझ दुर्दशा में रहने देगा? परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि हम उसको ग्रहण कर सके और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार हम चल सके। जो शुरुआत की कलीसिया थी और पहली शताब्दी थी और प्रभु यीशु जिंदा होकर मरने में से और वापस जहाँ से आए थे वहाँ चले गए थे, और उस वक्त जो परमेश्वर को मानने वाले जो थे, विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग, वो तो बहुत कम थे, लेकिन विरोध करने वाले, परेशान करने वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा थे। और उनमें से एक थे पौलुस। और पौलुस जो थे, वो पौलुस भी परमेश्वर के लोगों को बहुत परेशान करते थे। और पौलुस जो थे, वो कलीसिया को सताने वालों में से थे। और जब स्तेफनस को मार दिया गया, तब भी जो पौलुस थे, और पौलुस ने सहमति दी थी कि हाँ, स्तेफनस को मार दिया जाए। और वो तो परमेश्वर के लोगों को यहाँ वहाँ से पकड़ कर वो जेल में डाल देते थे, और अपने जो अगुवे थे उनसे अधिकार पत्र लेकर आते थे ताकि वो ये काम कर सके और कहीं भी इस काम में रुकावट ना आने पाए। तो पौलुस इस तरह से काम करते थे। अभी क्या हुआ, ऐसे ही पौलुस जो है, एक बार परमेश्वर के लोगों को परेशान करने के लिए जो दमस्कस है वहाँ पर जाने के लिए वो निकले। और जब दमस्कस जाने के लिए निकले, वहाँ के लिए अधिकार पत्र उन्होंने ले लिया। और जब वो जा रहे थे दमस्कस अपने साथियों को लेकर घोड़े के ऊपर बैठकर, और जब वो जा रहे थे तब ऐसा हुआ कि दोपहर का वक्त था। और दोपहर मतलब सूरज जो है वो पूरी रोशनी देता है। और ऐसे वक्त में क्या हुआ कि एक और तेज रोशनी जो है, वो तेज रोशनी जो है वो उस पौलुस के ऊपर जो है, पौलुस के ऊपर एक तेज रोशनी जो है वो चमकी। और जो तेज रोशनी चमकी तो पौलुस जो है उस रोशनी के कारण वो गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो उनको एक आवाज़ आई, और आवाज़ ऐसी थी कि शाऊल शाऊल, तुम मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें दिखाई कुछ नहीं देता था, तेज रोशनी के कारण आंखें बंद हो गई थी। बोले, प्रभु तू कौन है? बोले कि जिसके बारे में आप बोल रहे हो कि मैं सता रहा हूँ। तो बोले, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। जब शाऊल ने ये वचन सुने तब उसको पता चला, क्या मैं जिसको परेशान कर रहा हूँ, जिनके लोगों को परेशान कर रहा हूँ, वो तो खुद जीवित है, वही तो हमारे मसीहा है।
और बोला लेकिन कोई बात नहीं, तो यहाँ से निकल और तुझे क्या करना है वो तुझे बाद में बताया जाएगा। और जो शाऊल थे किसी के घर में वो ठहरे, और वहाँ ठहरने के बाद लगातार 3 दिन 3 रात तक उनकी आंखें बंद रही, उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। 3 दिन 3 रात तक ना तो उन्होंने कुछ खाना खाया, ना तो उन्होंने पानी पिया, लेकिन लगातार वो प्रार्थना में बने रहे, प्रभु यीशु की प्रार्थना में बने रहे। अभी ध्यान समझना कि अभी तक ये शाऊल के पास जो शिक्षा थी वो गलत शिक्षा थी। गमलीएल नाम के उस वक्त जाने माने एक टीचर के पास से उन्होंने बाइबल की शिक्षा ली थी, लेकिन फिर भी उनके पास जो शिक्षा थी वो शिक्षा गलत थी, सही शिक्षा उनके पास नहीं थी। लेकिन उनको तो ऐसा था मैं सही चल रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, ये यीशु को मानने वाले लोग झूठे हैं, गलत है, यीशु को नहीं मानना चाहिए, वो तो एक आम इंसान था, झूठा था, ये जो भी उसका मानना था। लेकिन जब रास्ते में दर्शन हुआ तब उसकी आंखें खुल गई, बोले नहीं मैं झूठा था। तो 3 दिन 3 रात लगातार प्रार्थना में रहे, खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रार्थना में बने रहे। इन 3 दिनों के दौरान उनकी परमेश्वर से बातचीत होती रही। पुराना नियम सारा पड़ा हुआ था, पुराने नियम में माहिर थे, लेकिन जो झूठी शिक्षा थी वो परमेश्वर ने 3 दिनों में हटा दी। और 3 दिनों में सारे वचन उस शाऊल को याद करवा कर परमेश्वर ने सारी बातें बता दी। देख पुराने नियम में कहाँ कहाँ पर मैं हूँ, कहाँ कहाँ पर मेरे बारे में क्या क्या लिखा है। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु जब जीवित हो गए, 3रा दिन था, मरे हुए में से वो जिंदा हो गए थे, और एम्माउस की तरफ 2 उनके चेले जा रहे थे, उनको भी नहीं पता था, तब प्रभु यीशु उनके साथ हो गए। और प्रभु यीशु उनके साथ रहकर उन्हें सारे पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं की बातें याद दिलाई। बोले देखो मूसा ने क्या कहा था, यशायाह ने क्या कहा था, यहेजकेल ने क्या किया था, ये वो सब याद दिलाया और बताया कि क्या मसीह को इस तरह सहन नहीं करना चाहिए। तो हमारे परमेश्वर ने इसी तरह से पौलुस के साथ भी बात की होगी। वो 3 दिन के दौरान सारा कुछ बता दिया, और पौलुस जो है उनको सारी बातें पता चल गई कि यीशु मसीह जो है वो है कौन। अभी उनकी आंखें जो है वो उनकी आंखें खुल गई। फिर परमेश्वर ने वहाँ पर हनन्यास नाम का एक परमेश्वर का दास था, उसको वहाँ पर भेजा, उसको बोला जा कर तो उसके लिए प्रार्थना कर ताकि उसकी आंखें खुल जाए, उसको बपतिस्मा दे, और फिर जो उसे करना है बपतिस्मा देकर उसे जो काम के लिए मैंने चुना है उसके लिए तो उसका अभिषेक कर दे। और हनन्याह वहाँ पर गए, उन्होंने प्रार्थना की, पौलुस की आंखें खुल गई, और पौलुस ने बपतिस्मा भी लिया। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 20वां पद। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह ऐसा लिखा है तुरंत ही, जैसे 3 दिन खत्म हुए और बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाए, और तुरंत ही ये जो पौलुस जो थे उन्होंने प्रचार करना जो है वो शुरू किया। जैसे ही प्रचार करना शुरू किया, पढ़ो तो आगे क्या लिखा है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले व्यक्ति तो कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था। हाँ, लोग सोच में पड़ गए, बोले ये तो इसी नाम को लेने वाले को नाश करता था, और ये अभी किस तरह से ये वही का नाम प्रकट करने वाला बन गया। कहीं कुछ छल तो नहीं है, कहीं कोई दगाबाजी तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन लोगों को पता चलने लग गया कि नहीं, सही में ये जो शाऊल है उसके अंदर काम हो गया है। अभी क्या हुआ, विरोध करने वाले तो थे ही। और फिर वहाँ पर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं 9वां अध्याय प्रेरितों का काम उसका 23, 24 और 25 पद। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। हाँ, अभी आज तक ये षड्यंत्र शाऊल करते थे, अभी शाऊल के विरोध में षड्यंत्र होने लगा। और परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया
और शहरपना पर लटका कर उतार दिया। हम अभी क्या हुआ कि आज तक शाऊल ये काम कर रहे थे। अभी क्या हुआ, शाऊल को पता चला कि लोग उसको मारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और उन लोगों ने क्या किया था कि आज नहीं तो कल ये बाहर तो निकलेगा ना। उस ज़माने में क्या होता था, जो शहर था ना, शहर के चारों शहर पना मतलब कोट बना जाता था, और जितने जितने रास्ते शहर के अंदर जाते थे वो सारे रास्तों पर दरवाज़ा होता था, फाटक होता था, और रात में ये फाटक जो है बंद कर दिए जाते थे। तो शाऊल को मारने वाले क्या करते, वही फाटक पर छुप कर बैठते थे। अगर दिन को बाहर निकले तो दिन को ख़त्म करते, रात को बाहर निकले तो रात में ख़त्म करते। तो शाऊल को पता चल गया। तो शाऊल के साथ जो उनके साथी थे उन लोगों ने क्या किया, एक बार रात में उसको शहर पना से, मतलब जहाँ रास्ता नहीं था ना, वहाँ से ऊपर से टोकरे में बिठा कर रस्सी में बांध कर ऊपर से नीचे उसको उतार दिया। देखो अभी शाऊल के जीवन में जो है वो मुसीबतें जो है वो आना शुरू हो गया। परमेश्वर के नाम के कारण अभी शाऊल को सहन करने की बात जो है वो अभी आने लगी। कुछ दिन तो अच्छे से बीते, लेकिन उसके बाद चुपके से उनको शहर छोड़कर जो है वो भागना पड़ा। एक बार ऐसा हुआ, हम बाइबल में ही पढ़ते हैं कि जो पौलुस जो थे वो अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसका 19वां पद। परंतु कुछ यहूदियों ने ऐसा किया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। हाँ, पौलुस जहाँ पर अपना काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो बहुत लोग मसीह में आए, बहुत लोग विश्वास में आए, लेकिन अलग अलग जगह से यहूदी लोग आए और उन्होंने जो विश्वास में आए थे उनको भड़काना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ उसके कारण, और पौलुस को पथराव किया और पौलुस को पत्थर मारने लगे। फिर और मारा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। हाँ, मरा समझकर, मतलब एक दो पत्थर नहीं मारे, पौलुस के ऊपर इतने पत्थर मारे कि ऐसा लगा कि पौलुस मर चुका है। उसकी सांस जो है वो इतनी धीमी हो गई होगी कि देखने से पता भी नहीं चलता होगा कि सांस चल भी रही है। ऐसी नौबत जो है वो पौलुस के जीवन में आ गई, और पौलुस को घसीट कर वो लोग शहर के बाहर जाकर उसको डाल दिया। लेकिन पौलुस जो है क्या हुआ आगे, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन पौलुस उठकर वापस शहर में आए। देखो उनको मारा, पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि मरा समझकर उनको घसीट कर शहर के बाहर जो है डाल दिया गया। फिर भी परमेश्वर का काम जो है अभी भी चल रहा है, अभी भी परमेश्वर का काम वैसे ही कर रहे हैं, और वो आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि एक बार एक लड़की थी जवान, और वो क्या करती थी, उसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। वो लोगों को भावी बताती थी, और उसके पास बहुत लोग आते थे। जिस तरह से आज लोग हाथ बताते हैं, देखो मेरे हाथों में क्या लिखा है, तो उसी तरह से उस औरत के पास लोग आते थे, और वो किसी की दासी थी, और उसके जो मालिक थे वो काफ़ी पैसे जो है वो कमाई कर रहे थे। अभी वो पौलुस के पास आई और हर रोज़ बोलने लगी, ये पौलुस तो परमेश्वर का दास है, तुम्हें उद्धार का रास्ता बताता है। तो ये सब बोलने के कारण पौलुस ने एक बार बोल दिया कि हे दुष्टात्मा, इसको छोड़कर निकल यहाँ से। दुष्टात्मा निकल गया। अभी इसके मालिक लोग क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका तो फायदा हो रहा था। अभी वो दुष्टात्मा निकल गया तो इसका काम जो है वो बंद हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पौलुस को जेल में डलवा दिया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम इसका 16वां अध्याय और 22, 23, 24 पद। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। हाँ, कोड़े मारने की आज्ञा दी। फिर बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। हाँ, और उनको बंदी गृह में डाल दिया। यहाँ पर पौलुस भी है और पौलुस के साथ सिलास भी है। ये दोनों को कोड़े मार मार कर उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। और आगे पढ़ो। और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की शांति से अच्छे से पढ़। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांटे में ठोक दिए। हाँ,
जब उसने ऐसी आज्ञा पाई कि इनको अच्छे से रखना है, तो उसने अंदर वाली कोठरी कि जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती, ऐसी जगह पर इनको डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि बाइबल में लिखने के अनुसार उनके पैर जो है वो काठ में ठोक दिए। मतलब ये इतना बड़ा एक लकड़ा आता है जिसके अंदर पैर फिट हो जाते हैं, और बाद में इंसान जो है वो इधर उधर हिल नहीं सकता। ऐसी जगह पर इन लोगों को रखा और उनके पैर जो है वो काठ में ठोक दिए। फिर आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, ऐसी हालत में पौलुस और सीलास जो है वो तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद जैसे इनको तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये लोग तो बिंदास से जो है वो आगे ही बढ़ रहे, इनको कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय, और पढ़ो तो उसका 9 और 10 पद। और प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। हाँ, और क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, देखो परमेश्वर एक बार पौलुस को दर्शन दिया, पौलुस कुछ भी कहने से मत डरना, बोले जो तेरे मुंह में मैं वचन रखता हूँ उसको बिंदास से बोलना, डरना मत। क्योंकि जमाना ऐसा है, अगर सच बोलने जाओ तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाला मारने को भागे, कुछ भी है। तो पौलुस को बोला कि पौलुस तुझे बोलना पड़ेगा, कहते रहना, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। फिर उसका 23वां अध्याय उसका 11वां पद। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। हाँ, बोले तूने जिस तरह से पहले गवाही दी है ना, वैसे तुझे वापस भी देनी पड़ेगी। मतलब तू बोलना, डरना नहीं। देखो परमेश्वर दूसरी बार उसको दर्शन दिया और बोला कि डरना मत, बोलना। अभी हम किसी को इतना बोले कि तू डरना मत लेकिन बोलना, तो तभी उसको पता चल जाएगा ना, मतलब बोलने में कुछ है, कुछ समस्या हो सकती है। तो परमेश्वर इसको पहले से बोला डरना मत लेकिन तू बोलना। अभी पौलुस के हालात देखो कैसे वो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, और काफ़ी सतावट जो है उनकी हो रही है। फिर उसके 20वें अध्याय में लिखा है, 20वां अध्याय और उसका 22 और 23 पद। आप देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। हाँ, पौलुस कहते हैं मैं यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, मतलब कुछ होने वाला है मेरे साथ। फिर केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। हाँ, बोले हर जगह पर मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझसे बात करते हैं कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हाँ, कि बंधन और क्लेश मतलब कि जेल में जाना या तो लोगों का बांधना, और क्लेश मतलब विपत्ति जो है वो तेरे लिए इंतजार कर रही है, बोले तेरे लिए तैयार है। बोले तो सब कुछ है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा पहले से उनको बता रहे हैं कि देख पौलुस, तू जहाँ जहाँ पर जा रहा है वहाँ तेरे लिए बंधन है, और वहाँ पर तेरे लिए क्लेश है, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। हाँ, लेकिन पौलुस कहते हैं लेकिन मैं अपने प्राणों को प्रेम नहीं करता, मैं उसको, और मैं तो बिंदास से चाहे विपत्ति आने वाली हो, चाहे मुझे बांध दे, चाहे मुझे मारे, लेकिन मैं तो जाता हूँ और जाने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। एक बार तो फिलिपुस जो थे उसके पास सब लोग इकट्ठा हुए थे, पौलुस भी थे, और वहाँ पर एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता अगबुस वहाँ पर आए। और जब अगबुस वहाँ पर आए तो वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय उसका 11वां पद। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ 21वां अध्याय
प्रेरितों के काम 21वां अध्याय और 11वां पद। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि पौलुस जो है उसको इस तरह से बांध दिया जाएगा। पौलुस का बेल्ट लिया और अगबुस ने अपने आप को बांध दिया और बोले जिसका भी बेल्ट है उसको इस तरह से बांध दिया जाएगा। तो सभी लोग रोने लगे, सभी लोग पौलुस को बोले पौलुस तू मत जा, यरूशलेम को मत जा, यरूशलेम को मत जा। तो पौलुस बोलते कि मुझे कोई डर नहीं लगता। पढ़ो तो आगे 13वां पद। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वह मरने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, लेकिन पौलुस कहते मैं तो कि बंधना तो क्या, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखो पौलुस जो है वो परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से तैयार है, पूर्ण रीति से वो आगे बढ़ रहे। पहले क्या हुआ उनके साथ, पहले लोग विरोध करने लगे और फिर पौलुस जो है उनको शहर पनाह से धीरे से उतार दिया गया। वहाँ से वो बच के भागे, कोई कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर पथराव होने लगे। पथराव के बाद उनको जेल में भी जाना हुआ, काठ में भी उनके पैर डाल दिए गए। ऐसी हालत में भी आराधना की, ऐसी हालत में भी वो आगे जो है बढ़ते गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि पौलुस तुझे तो मेरी गवाही देनी पड़ेगी, तुझे तो मेरे कारण जो है वो बोलना पड़ेगा। और इस तरह से पौलुस जो है वो आगे विपत्तियों में भी वो बढ़ते जाते हैं। अभी इतने मजबूती से चल रहे कि लोग रोते हैं, लेकिन पौलुस क्या बोलते हैं, मैं बंधने के लिए क्या, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ। लोग डर रहे, लोगों को फिक्र है कि पौलुस क्या होगा, लेकिन पौलुस बोलते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, मैं तो मरने के लिए भी मैं तो तैयार हूँ। और फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय और पढ़ो तो 30 से 32। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। और जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। हाँ, पौलुस को मार रहे थे। देखो मालूम नहीं कितने लोग होंगे भीड़ में, और सभी लोगों ने पौलुस को घसीट कर बाहर निकाला और सभी लोग मारने पीटने लगे। अभी मालूम नहीं किन किन लोगों ने मारा, कहाँ पर मारा, किस तरह से मारा, कौन सी चीज़ से मारा, कुछ भी नहीं। लेकिन जब पुलिस वाले मतलब उस ज़माने में जो थे वो लोग आए, तब उन्होंने मारना पीटना बंद किया। तब तक मालूम नहीं कितना वक्त गुजर गया, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन तब तक पौलुस जो है वो पौलुस मार खाते रहे। और फिर आगे पढ़ते हैं उसका 22वां अध्याय उसका 24वां पद। तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। हाँ, बोलो जाकर मारो, बोलो उससे कोड़े से मारो। देखो बहुत ध्यान समझना कि पौलुस जो है किस तरह से इस मजबूती में वो आगे बढ़ते जा रहे। मान लोगों ने पकड़कर कितना मारा पीटा, पथराव हुआ उनके ऊपर, कोड़े बरसाए गए, जेल में डाल दिए गए। और ये तो प्रेरितों के काम में तो बहुत कम लिखा हुआ है, हकीकत में उनके ऊपर मालूम नहीं कितना गुजरा होगा, वो हम जानते नहीं। लेकिन यहाँ पर बोला कि मारो उसको, कोड़े मारो, ताकि हमको पता चले कि असल में बात है क्या, मतलब कि इसका रिमांड ले लो। ये जो है वो वचन वो यहाँ पर कहना चाहते हैं। और फिर आगे पढ़ते उसका 23वां अध्याय और उसका 12वां पद। जब दिन हुआ
तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ धीरे खाई। से। जब जब दिन हुआ हम्म, तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा, यहूदियों ने क्या रचा? षड्यंत्र षड्यंत्र रचा। और शपथ खाई हम्म, कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले हम्म, तब तक खाए या पिए तो हम पर धिक्कार। हाँ देखो, कुछ लोग इकट्ठा हुए, तय कर दिया, बोले हम लोग तो पौलुस को मार ही देंगे, और जब तक ये काम पूरा नहीं करेंगे तब तक ना खाएंगे ना पिएंगे। अभी देखो ऐसी शपथ ली इन लोगों ने। इसका मतलब कितना पक्का इरादा है कि किसी भी तरह से जो पौलुस है उसको ख़त्म कर ही देना है। पौलुस के ऊपर काफ़ी जोखिम है, और पौलुस जो है उनको तो पवित्र आत्मा ऐसी बातें जो है वो बताते ही रहते थे। फिर 24वें अध्याय में लिखा है, उसका पहला पद। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुर्नियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। हाँ, इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया पौलुस के ऊपर। अरे पौलुस में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके कारण पौलुस के ऊपर इल्ज़ाम लगाना पड़े, लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार पौलुस के ऊपर अभी इल्ज़ाम लगाया। देखो सही में पौलुस ने कितना सहन किया है वो हम देखते हैं। और दूसरे कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और पढ़ो तो 23वें पद से। क्या वही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। पौलुस कहते हैं कि मैं प्रेरितों में बहुत और लोगों से मैं बढ़कर हूँ, अधिक का परिश्रम करने में, क्योंकि मैंने ज़्यादा परिश्रम किया है। बार बार कैद होने में, मैं बार बार जेल में गया हूँ। कोड़े खाने में। देखो हमने एक बार पढ़ा कि जेल में गए, लेकिन पौलुस ऐसा कहते हैं कि मैं बार बार जेल में गया, फिर कोड़े खाने में, कोड़े खाए उन्होंने, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार बार मौत मेरे सामने आ जाती थी। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार तो मेरे ऊपर कोड़े बरसाए गए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। हाँ, 3 बार मुझे सूटियों से मारा गया। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 1 बार तो मेरे ऊपर पथराव भी किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 3 बार तो बोले मेरा जहाज जो उसमें सफ़र करा था समुद्र में, 3 बार जहाज टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। 1 दिन और 1 रात समुद्र में काटा, मतलब जहाज में काटा ऐसा नहीं, जहाज टूट चुका था। उनके हाथ में एक लकड़ा आ गया था, उस लकड़े के ऊपर रहकर उन्होंने 24 घंटे बिताए। अभी हो सकता है बड़ी मछली आ जाए, हो सकता है मगरमच्छ आ जाए, हो सकता है वो डूब ही जाए, और 24 घंटे लगातार जागते रहना पड़ेगा। अगर आंखें बंद हो गए और उस लकड़े से नीचे तो डायरेक्ट समुद्र में, कुछ भी हो सकता था। लेकिन 24 घंटे जो है वो पौलुस उस लकड़े के ऊपर, लकड़े के सहारे वो समुद्र में रहे। फिर मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, नदियों का जोखिम मुझे होता था, डाकुओं के जोखिमों में, डाकुओं का जोखिम मुझे होता था, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपने जाति वालों के भी जोखिम, जाति वाले भी परेशान करते थे। फिर अन्य जातियों से जोखिमों में, अन्य जातियों से भी जोखिम होता था, नगरों के जोखिमों में, नगर में भी जोखिम होता था, जंगल के जोखिमों में, जंगल में भी जोखिम होता था, समुद्र के जोखिमों में, समुद्र के में भी जोखिम होता था। झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। हाँ, झूठे भाई लोग जो इस तरह से आते थे, पौलुस हम तो तेरे साथ है, ऐसे लोग भी फंसा देते थे उनको। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, मतलब ठंडी में, उघाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर ये पौलुस बोलते हैं ये सारी बातें जो है मैंने सहन की, जो प्रेरितों के काम में पूर्ण रीति से नहीं बताई गई। लेकिन पौलुस के जीवन से पता चलता है कि पौलुस ने कितना कुछ सहन किया, कितनी मुसीबत आई इनके ऊपर, कितनी तकलीफ आई, लेकिन फिर भी पौलुस जो है वो पौलुस बने रहे। और फिर आखिर में पौलुस क्या कहते हैं, जब बूढ़े हो गए तब तिमोथी को पत्र लिखते हैं, और तिमोथी को ऐसा बोलते हैं, 2 तिमोथी इसका 4था अध्याय, 2 तिमोथी 4 इसका 7 पढ़ो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, आप पौलुस ऐसा कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, मतलब अब
मेरा जीवन समाप्त होने को है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, मैंने विश्वास भी रखा है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जो परमेश्वर मुझे देंगे। बोले कि मेरे लिए वो मुकुट भी जो है वो रखा हुआ है। अभी यहाँ पर पौलुस जो है वो स्पष्ट ऐसा बता रहे हैं, मैंने मेरा काम पूरा किया है। देखो बूढ़े हो गए, अभी उनको मालूम था कि इस तरह से उनको मरना, उनकी गर्दन आखिर में काट दी गई थी। और पौलुस जो है वो इसी तरह से वो आगे ही आगे वो बढ़ते गए, कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफ़ें, कितनी विपत्तियाँ, लेकिन पौलुस जो है वो मजबूती से आगे बढ़ते गए और जब तक परमेश्वर ने नहीं चाहा कोई भी पौलुस को खत्म नहीं कर सके। लेकिन कितनी बार कोड़े की मार खाई, 5 बार, 3 बार उनको बेत से मारा गया। मालूम नहीं कितनी बार वो जेल में गए, कितनी बार काट में ठोक दिया गया, कुछ भी नहीं पता। इतना दुख जो है वो पौलुस ने वो उठाए। लेकिन आज मालूम है लोग पौलुस को कैसे याद करते, बोले प्रभु यीशु के बाद अगर कोई हुआ है तो बोले पौलुस, नेक्स्ट टू क्राइस्ट, ऐसा पौलुस के बारे में कहा जाता है। आज पौलुस का नाम कितनी ऊंचाई के ऊपर है, कितनी मजबूती से। अगर पौलुस का नाम अगर आप बाइबल में से निकाल दो तो आप स्वर्ग में ना जा सको, क्योंकि प्रेरितों के काम 13वें अध्याय से लेकर और फिलेमोन तक सारा जो लिखा हुआ है वो सारा पौलुस के लिए है और पौलुस से लिखा हुआ है। और पौलुस ने कितना कुछ सीखा है, वो निकाल दो तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो पौलुस जो है समझो नेक्स्ट टू क्राइस्ट, मतलब कि प्रभु के बाद अगर कोई ऐसा पैदा हुआ है जो इतना सहन कर सके, और वो है पौलुस। कितनी मजबूती, चाहे सभी के बाद में आए, लेकिन देखो सभी से आगे पौलुस जो है वो पौलुस निकल गए। जब इज़राइल लोगों ने राजा मांगा था तब परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया था, और शाऊल का अभिषेक कर कर परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल का राज दे दिया था। 2 साल तो बहुत अच्छे से चले, लेकिन 2 साल के बाद एक बार ऐसा हुआ कि फलिस्ती लोग चढ़ाई कर कर आ गए और उन्होंने अपनी छावनी डाल दी। तो शाऊल ने भी पूरी सेना को इकट्ठी कर ली, लेकिन उनका जो रिवाज था कि लड़ाई करने से पहले परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर से पूछना जरूर है, तो उसके लिए होम बलि देनी थी। और शमूएल जो है उनका काम था होम बलि देना, तो होम बलि के लिए सब कुछ तैयार तो कर दिया। अब शमूएल को आना था होम बलि करने के लिए, लेकिन इधर फलिस्ती लोग आ गए और जो सेना वाले थे वो इधर उधर हो रहे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और शाऊल देख रहे, बोले ये सब तो भाग रहे, अभी मैं क्या करूं। ये भी डर गए, बोले कहीं फलिस्ती लोग आकर हमको खत्म ना कर दे। तो डर के मारे उन्होंने क्या किया, जो शमूएल का काम था खुद ही कर दिया, और खुद ही उन्होंने जो बलि जो थी वो बलि उन्होंने खुद दे दी। अभी जैसे ही होम बलि दी वैसे ही वहाँ पर शमूएल आ गए, और शमूएल ने कहा हे शाऊल ये तूने क्या किया। और तब शाऊल जो है वो शाऊल जिस तरह से बातें बताते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला शमूएल इसका 13वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 11 और 12 पद। शमूएल ने पूछा तूने क्या किया। शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। हाँ, बोले मैंने दुखी होकर के काम किया, लेकिन उसने बता दिया लोग मेरे पास इधर उधर हो रहे थे। सही में क्या था, डर था उसके अंदर कि अगर ये सभी लोग भाग गए तो मैं लड़ाई करने के लिए कैसे जाऊंगा, और मैं अकेला जाऊंगा तो मैं तो हार जाऊंगा, करूंगा क्या मैं। तो शाऊल के अंदर एक डर आ गया। देखो हमारे परमेश्वर किसी भी तरह से काम करते हैं, डरने वाली बात होती नहीं है, लेकिन शाऊल जो है वो शाऊल यहाँ पर डर गए, और डर के मारे उन्होंने क्या कर दिया, होम बलि खुद ही दे दी। वो बोल रहे लोग मेरे पास से इधर उधर हो रहे,
और फिर क्या हुआ कि जब फलिस्तियों के साथ लड़ाई करने के लिए गए तो क्या हुआ कि फलिस्तियों में एक योद्धा था, और योद्धा जो था उसका नाम था गोलियत। और गोलियत जो थे उस वक्त 9 फुट 9 इंच की हाइट, ऐसी बॉडी, ऐसा योद्धा। और उसने तो बोल दिया कि देखो आप में से कोई एक ही लड़ने के लिए आओ, और हमारी सेना में से मैं अकेला लड़ने के लिए आता हूँ, और देखते हैं अगर मैं उसको मार दूँ तो बोले हम लोग जीत गए, और वो मुझे मार दे तो आप लोग जीत गए। कोई सभी तो नहीं मर गए, मरेगा तो कोई एक ही मरेगा। तो बोले हम ऐसा करते। अभी जब लोगों ने इसकी हाइट बॉडी देखी तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 11वां पद। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। बाइबल में लिखा है शाऊल भी घबरा गए। उधर पौलुस देखो, एक के बाद मुसीबतें आती रहती, सहन करते रहते, मजबूती में आगे बढ़ते ही रहते। अब शाऊल के जीवन में जब ऐसी विपत्ति आती है तो शाऊल जो है वो तो डर गए। अरे गुलियत इतना हाइट बॉडी, इसके सामने मैं लड़ाई करने के लिए मैं कैसे जा सकता हूँ, और वो डर गए। और ये जो गोलियत था वो 40 दिन तक हर रोज बोलता रहा, कोई था वो लड़ने के लिए, कोई था वो लड़ने के लिए, लेकिन सभी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई भी उस गोलियत के पास लड़ने के लिए नहीं जाते थे। और उस वक्त दाऊद जो थे उसके 3 बड़े भाई वो सेना में ही थे, और ये दाऊद जो है वो भेड़ बकरी चराने का काम करते थे, छोटे थे, जवान भी नहीं हुए थे। और जब भेड़ बकरी चराने के लिए एक बार गए थे तो उनके जेल में सबसे पहले कौन आया? भालू। भालू जो है इतना खूंखार प्राणी नहीं है, इतना बड़ा पशु नहीं कि उससे हम ज़्यादा डर जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, शेर आ जाए तो और ज़्यादा डर लगता है, चित्ता आ जाए तो और ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये जो भालू होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि जिससे बहुत डर लगे, लेकिन फिर भी वो इतना कमज़ोर भी नहीं है कि इंसान बिंदास उसके सामने लड़ने के लिए जाए। और साथ में ये जो दाऊद है वो दाऊद अभी छोटे बच्चे, लेकिन भालू आया, एक मेमना लिया, तो दाऊद ने देखा तो दाऊद ने इतनी सारे भेड़ बकरे छोड़ो, एक को ले जाएगा तो क्या है, ऐसा नहीं सोचा। अरे मेरी भेड़ बकरी है, मेरा मेमना है, क्यों ले? और दाऊद भागे पीछे और उसके मुंह से छुड़ा लिया और उस भालू को मार दिया। अभी कुछ वक्त हुआ होगा, अभी भालू नहीं है, अभी सिंह आ गया, लेकिन पहले भालू को मारा है ना, इसलिए हिम्मत बढ़ गई। फिर इंसान की हिम्मत बढ़ती है, एक बार कुछ थोड़ा भी काम करे, वो काम अगर हो जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। अभी भालू को मारा था इसलिए हिम्मत आ गई, चलो उस दिन तो भालू को मारा था, सिंह है तो क्या देख लेंगे, और पीछे भागे, और उस दिन उन्होंने सिंह को भी मार दिया। ये 2 कारनामे उनसे हो गए थे। अभी उनका विश्वास और उनकी ताकत वो सब कुछ बुलंदी पर था, और उनके पिताजी ने बोला जाओ देख कर आओ तो युद्ध में क्या हो रहा है, 40 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। और दाऊद वहाँ पर पहुँचे तो गोलियत चिल्ला ही रहा था, आओ कोई लड़ने के लिए, 40 दिन से मैं बोल रहा हूँ आओ लड़ने के लिए, कोई आता नहीं है। तो दाऊद बोलते जाओ लड़ने के लिए, जाते क्यों नहीं? तो बोले डर लगता है, और बोले इससे क्या डरना है? लेकिन दाऊद क्यों नहीं डर रहे? छोटे बच्चे होने के बावजूद भी क्यों नहीं डरे? पहले भालू को मारा था, फिर सिंह को मारा था। अगर देखो ना भालू आता ना सिंह आता तो दाऊद भी यहाँ पर भागने वाले थे। परमेश्वर हमको ट्रेन करते, वो ऐसे ही नहीं कि सामने डायरेक्ट फांसी का फंदा लेकर आते। पहले तो धमकियाँ मिलती है, लोग मारने के लिए आते, फिर परमेश्वर उनमें से बचाते हैं, फिर आगे बढ़ाते, इतना बचे तो हमारा हौसला जो और बुलंद हो जाता है। हाँ, परमेश्वर के रास्ते पर कुछ नहीं होता है, फिर आगे बढ़ते। फिर कभी ऐसा होता है कोई हमारा अपमान कर दे, हमें घर से निकाल दे, फिर परमेश्वर में हौसला, चलो कोई बात नहीं, तो होता रहता है। फिर हम आगे बढ़ते, तब कोई 2-4 गाली बोल कर जाता है, तो जो होता है उससे हम मजबूत होते जाते। फिर हम आगे बढ़ते, फिर कोई हमें घर से निकाल देता है, हमारा अपमान करता है, फिर हम आगे बढ़ते। तो जो जो होता जाता है उससे हमारी मजबूती जो है वो आत्मा में बढ़ती जाती है। फिर कभी ऐसा होता है कोई आकर 2 थप्पड़ मार देता है, लेकिन तब 2 थप्पड़ सहन करने की आदत बन जाती। लेकिन आज ही हमने परमेश्वर का रास्ता चुना,
आज ही हमने किसी को प्रचार किया, 2 थप्पड़ मार दे, छोड़ है यीशु को, या थप्पड़ पड़ती है। तो परमेश्वर धीरे धीरे हम उनको ट्रेन करते, डायरेक्ट कुछ नहीं होता। फिर आगे चलकर डंडा वाला आते, फिर कभी जेल होती है। ऐसे धीरे धीरे हमारे परमेश्वर जो है हमें आगे बढ़ाते। और उसके जीवन में क्या तुरंत ऐसा हुआ? नहीं, पहले लोगों ने मारने का प्रयत्न किया और छुप कर उनको उस कोट के ऊपर से, शहरपना के ऊपर से उतार कर उनको भगा दिया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे उनके जीवन में ऐसी बातें जो है वो होती गई। शाऊल के जीवन में भी ऐसा हुआ, लेकिन शाऊल जो डर गए, और जब वो डर गए और होम बलि दे दी, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब गोलियत आए तो और डर गए। अगर उस वक्त नहीं डरे होते ना और फलिस्तियों को मारकर भगाया होता, तो दूसरी बार वो गोलियत से भी नहीं डरने वाले थे। दाऊद को भी परमेश्वर ने ट्रेन किया, पहले भालू को भेजा, पहले इसको मार दो, फिर सिंह को भेजा, भी इसको मार, फिर जाके गोलियत। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया था गोलियत के लिए। तो परमेश्वर धीरे धीरे हमें इस तरह से हमें वो ट्रेन करते हैं, हमें मजबूती देते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है उसको सुनते रहना। ये सारी जो परिस्थिति ऐसी आती है ना, चाहे भालू आ जाए, चाहे सिंह आ जाए, चाहे गोलियत आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे परमेश्वर है ही है। क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मा में उनके वचन के अनुसार, हमारे परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहते, वैसे वैसे बनाना नहीं चाहते, हमें मजबूती देना चाहते। लेकिन उनको भी मालूम है कि मजबूती किस तरह से मिलेगी। धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ेगा तो डायरेक्ट बड़ी बात आ जाएगी, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। और आज हमने जो वचन पढ़ा था यशायाह नबी का पुस्तक, इसका 64वां अध्याय, और हम पढ़ते उसका 8वां पद। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। हाँ, परमेश्वर आप हमारे पिता हो। देख, हम तो मिट्टी है और तू परमेश्वर के लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। और आप हमारे कुम्हार हो। ऐसा बाइबल में एक बार नहीं और बार भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे कुम्हार और हम मिट्टी। तो कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के वो बर्तन बनाता है। लेकिन मिट्टी के बर्तन कैसे बनाता है? किस तरह से मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाया जाता है? जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन को एक आकार देता है और एक आकार देकर उसको जब बनाता है तो मिट्टी कैसी होती है? गीली होती है। अभी समझो कि मटका बना दिया, अभी वो उस मटके को लेकर जाओ, पानी भरो, भर सकोगे? नहीं भर सकोगे। पहले क्या करना पड़ता है? उसको धूप में रखना पड़ता है। पहले धूप में रखो, फिर धूप में रखने के बाद वो सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो थोड़ा उसमें मजबूती आ जाएगी धूप में सूखने के कारण। अभी आप उसको उठा सकते हो, लेकिन पानी तो अभी भी नहीं भर सकते। उसके बाद उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। लेकिन गीली मिट्टी को आग की भट्टी में डालो नहीं जा सकती ऐसे। तो पहले उसको धूप में उसको इस तरह से तैयार करते, जब सूख जाता है तब उसको उठाकर उस आग की भट्टी में डालते, और जब आग की भट्टी से मिट्टी निकलती है तब मिट्टी दिखती है, तब पूरी लाल लाल हो जाती है। अब उसमें पानी भरो, अभी कुछ होता है? अब पानी भरो, निकाल कर पियो, वो हमें शांति देगा। तो कुम्हार जो है वो इस तरह से बर्तन बनाते हैं। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हमारे परमेश्वर हमारे कुम्हार, हम मिट्टी। तो परमेश्वर हमें तो बर्तन बनाते नहीं, अपना उपयोगी पात्र बनाते नहीं। तो हमें मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, फिर उसको धूप में भी तो रखना पड़ेगा ना। तो पहले छोटी छोटी विपत्ति आएगी, धूप लगेगी, पहले कोई मारने आएगा, परमेश्वर हमको दूसरे रास्ते से निकाल देंगे, बचाएंगे। फिर आगे बढ़ते 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 परमेश्वर धीरे धीरे उस आग के अंदर हमको ले जाएंगे, और उस आग के अंदर जाकर हमें ऐसी मजबूती देंगे। पौलुस पागल नहीं है कि इतना कुछ होने के बावजूद वो परमेश्वर को छोड़ते नहीं है। उनकी आंखें अंधी नहीं है कि परमेश्वर को नहीं छोड़ते।
लेकिन उनको जो परमेश्वर ने मजबूती दी धीरे धीरे से, उस मजबूती के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो हमारे परमेश्वर जो है वो इस तरह से हमें मजबूत कर रहे। और परमेश्वर की भट्ठी क्या है मालूम है? हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए दुख रूपी अग्नि जो तुम्हें परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझ कर अचंभा न करो, उसमें अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही, कि कोई अनोखी बात तुम्हारे ऊपर आ पड़ी। और आगे, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। आनंद करो। परमेश्वर बोलते हैं कि ये जो दुख है वो परमेश्वर की आग की भट्ठी है। आग के समान जो दुख तुम्हारे ऊपर आते हैं वो क्यों आते हैं? परमेश्वर उसी दुख में हमें मजबूती देते हैं। आज एक दुख आया, उसमें से हम बाहर निकल गए, और परमेश्वर तो इसमें से बाहर निकालते हैं। दूसरा आया, अब हम पहले से और ज़्यादा मजबूत है। दूसरा दुख आया, हम और आगे निकल जाते हैं। फिर तीसरा आया, फिर हम और आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे दुख हमारे ऊपर आने देते हैं, और उस दुख की आग में हमारे परमेश्वर हमें एक पूरा और पक्का बर्तन जो है वो परमेश्वर हमें बनाते हैं। और फिर धीरे धीरे इंसान जो है वो इंसान कैसा बन जाता है? पढ़ो तो बाइबल के अंदर इब्रानी इसका 1 अध्याय इसका 7वां पद। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहते हैं, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अपने सेवकों को परमेश्वर क्या बनाते हैं? धधकती आग। तो आग में जाए बिना हम धधकती आग बनेंगे? आग में जाना ही पड़ेगा। तो जब हम आग में जाते हैं, परमेश्वर वो आग में हमको ले जाते हैं, और परमेश्वर धीरे धीरे कर कर हमें धधकती आग बना दे। लेकिन बहुत ध्यान समझना, इसका एक वक्त होता है। ये दुख में जाने का एक वक्त होता है, और वही वक्त है जो हमें उस वक्त काम करना है। अगर साउल राजा जिस वक्त फलिस्ती लोग उनके ऊपर चढ़ाई कर आ चुके थे, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन तब भी मजबूती से अगर खड़े रहते ना, परमेश्वर कुछ ना होने देते, और तब शाऊल में और मजबूती आ जाती, और दूसरी बार और अच्छे से जो है वो चल पाते। लेकिन वो डर गए, और डरने के कारण उन्होंने क्या किया? जल्दी जल्दी से उन्होंने होम बलि खुद ही दे दी, डर के कारण। और इसके बाद जब गोलियत आया तो और ज़्यादा जो है वो उनको डर लगा। फिर परमेश्वर बोला कि अमालेकियों को मार, तो राजा से डर लगा, राजा को जिंदा ही पकड़ कर लेकर आए। तो एक बार अगर डर की शुरुआत हो जाए और इंसान जो है वो आगे ना बढ़े, उस वक्त ना खड़ा रहे, परमेश्वर का इंतजार ना कर रहे, तो फिर उसका डर जो है उसका डर बढ़ता जाता है, और फिर उसको जो है जो मौका दूसरी बार मिलना चाहिए और दूसरी बार मौका जो वो नहीं मिलता। परमेश्वर जिस वक्त हमारे ऊपर ऐसी बात आने देते हैं, उस वक्त हमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ये एक मौका है हमारे लिए, उस मौके को हमें खोना नहीं है। हमें मौका जो है हमें मिलता है मौका, वो मौका हमें हाथ में ले लेना है। जो मौका हमको परमेश्वर देते हैं कि इस तरह से साउल के जीवन में मौका मिला, लेकिन जब उस मौके में वो नहीं मौके का फ़ायदा उठा पाए, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। जो वक्त पर हमें जो काम करना है उसी वक्त पर हमें काम करना है। कई लोग पानी पूरी के बहुत शौकीन होते हैं, गोलगप्पे, जब तक दांत है हम खा सकते, लेकिन दांत निकल जाए उसके बाद खाने के लिए ले जाए तो फिर पिचकारी बाहर आती है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो वक्त हमें मिलता है ना, उसी वक्त पर हमें काम करना है, और वक्त के साथ समाधान कभी भी ना करो।
शाऊल ने वक्त के साथ समाधान कर लिया। आसा राजा ने वक्त के साथ समाधान कर लिया। आसा राजा के ऊपर जब विपत्ति आई, आसा राजा के सामने जब इज़राइल का राजा बादशाह जब लड़ाई करने के लिए आ गया, और तब आसा ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, लेकिन आराम के राजा को बोला मेरी सहायता करना, मेरी सहायता करना। अरे जब आया है तो परमेश्वर के पास जा, डरता क्यों है? जब डर के मारे इंसान जो है वो वक्त गंवा देता है तो फिर वो मजबूती जो है वो मजबूती उसके जीवन में नहीं आती। और फिर आसा राजा के जीवन में क्या हुआ, पैरों में सड़न हो गई और आखिर में आसा राजा जो है वो मर गया। लेकिन हमें जो है वो हमें हिम्मत करनी पड़ती। अगर एक बार आपने हिम्मत नहीं की, परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहे विपत्तियों में, तो फिर क्या होता है कि जो हिम्मत हमें बाद में आनी चाहिए वो बाद में नहीं आएगी। शुरू से हमें हिम्मत जो है, जैसी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तभी हमें क्या करना है कि हिम्मत से काम लेना है। एक भाई साहब थे, उसकी दोनों टांगें टूट गई। डॉक्टर ने पूछा ऐसे किस तरह से हो गया? बोले मेरे हाथ में लाठी थी और मेरी पत्नी ने लाठी मांगी, तो बोले मैंने उसको दे दी, तो बोले मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। तो बोले फिर ना देता? बोले ना देता तो उसके हाथ में पाइप थी, उससे मारती फिर तो मालूम नहीं मेरी टांगों का कचुम्बर ही निकल जाता। तो पत्नी से इतना डर क्यों? पहले दिन से अच्छे से रखा होता तो फिर बाद में हिम्मत नहीं आती। वक्त जो एक बार आया और वक्त चला गया, उसके बाद जो है फिर हमारे जीवन के अंदर जो है वो वक्त जो है वो वक्त बाद में नहीं आता। इसलिए जो भी काम करना है वो वक्त पर ही करना है। शाऊल जो थे उन्होंने वक्त गंवा दिया। उसके बाद उन्होंने बहस भी बहुत की, नहीं शमूएल मैं तो ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन शमूएल ऐसा हो सभी लोग मेरे पास से जा रहे थे, इसलिए मैंने दुखी होकर मैंने तो होम बलि दे दी। जब शमूएल ने बोला तू जा और अमालेक की लोगों को खत्म कर दे, तो राजा को बचा कर लेकर आए, काफ़ी पशुओं को लेकर आए। तो फिर शमूएल ने बोला क्यों ऐसा किया? अरे बोले मैंने तो सभी का नाश किया, मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा को माना है, लेकिन ये तो परमेश्वर को बलि देने के लिए मैं तो लेकर आया। एक बार वक्त गवा दो, उसके बाद में अगर आप ऐसी फोगट में बहस करो ना, वो बहस परमेश्वर को पसंद नहीं है, और इस बहस से कुछ भी जो है वो कुछ नहीं होने वाला। और आखिर में क्या हुआ इस शाऊल का कि बहस करते करते आखिर में वो तो नासी हो गया, वो तो मर ही गया। एक बार पति ने बोल दिया, अपनी पत्नी से बोले मैं सोच रहा हूँ मैं भैंस लेकर आऊँ, 50,000 में मिल रही है। पत्नी बोलती है हाँ लेकर आओ, तो बहुत अच्छी बात है, मेरी माँ को अच्छा शुद्ध दूध नहीं मिलता, दही नहीं मिलता, तो मेरी माँ को दूध मिल जाएगा। बोले लेकर आओ। पति बोला तेरी माँ के लिए भैंस ला रहा हूँ। बोले, और दोनों इतने लड़े, अभी तो भैंस लाए भी नहीं, अभी तो बात थी उसमें दोनों आपस में इतने लड़े और आवाज़ इतनी बढ़ गई, तो पड़ोसी देख रहा है। दोनों को 2-3 बार उसने जुदा करने का प्रयत्न किया, हो ही नहीं रहे। पड़ोसी गुस्सा हुआ और लाठी लेकर आए, 2-3 पति के टांग में मार दी। पति बोलता क्या हुआ? बोले तेरी भैंस मेरे घर में घुस गई। बोले वो तो लाया ही कहाँ में? तो बोले फिर लड़ाई बंद करो, जब लाए ही नहीं तो दूध वहाँ देने का यहाँ देने का क्या भी लड़ाई करते हो। हुआ ही नहीं था बहस फिर कोई काम की नहीं। जब आप वक्त गवा दो उसके बाद ऐसी जो बहस जो है वो बहस से कुछ नहीं होने वाला। पौलुस देखो एक के बाद विपत्तियाँ, और देखो मजबूती पाते गए, आगे बढ़ते गए। दानिएल के जीवन में देखो कितनी मुश्किल आई, तलवार लेकर उसको ही काटने के लिए आए। बोले क्यों? तो बोले राजा का सपना का कोई मतलब नहीं बता रहे। तो बोले उसमें मुझे क्या? लेकिन आए दानिएल को ही मारने के। दानिएल बोला कोई बात नहीं, राजा के पास लेकर चलो। विपत्ति आई, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर छुड़ाए। दानिएल बढ़ते गए। जब सिंहों के बिल में कितनी मजबूती, सिंहों ने कुछ भी नहीं किया। ये विपत्तियाँ इसलिए आती है
कि परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। हनन्याह मिशेल अज़ारिया उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ये विपत्तियाँ इसलिए है कि हम मजबूती से चल पाए। दाऊद एक के बाद विपत्तियाँ, और दाऊद देखो मजबूती पर मजबूती पाते गए, आगे ही बढ़ते गए। पतरस देखो उनके जीवन में मुसीबत आई लेकिन मजबूती में आगे बढ़ते गए। पौलुस को देखो, यूहन्ना को देखो, जैसे जैसे इनके जीवन में दुख आते गए उस दुख की आग में पक कर ये लोग जो है वो मजबूती से चलते गए। लेकिन आज के हालत क्या है? आज जो है वो लोग डर जाते हैं। उनको ऐसा होता है कि हम मर जाएंगे। लेकिन डरो नहीं, जलो और जलकर आप मजबूत हो जाओगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं, मसीह को मानने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, बाइबल ही नहीं पता उनको, बाइबल में क्या लिखा है वो ही नहीं मालूम। बस सुबह होती है, एक चैप्टर पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। एक बार प्रार्थना की, बस सो गए। बाइबल क्या कहना चाहता है, बाइबल में क्या लिखा है, उनको कुछ मालूम ही नहीं। बस हम मसीह है, बस इतना ही। कहीं पर भी जाओ जैसे के साथ वैसे ही हो जाते। उनको जैसे बाइबल से कुछ लेना देना नहीं, बाइबल के परमेश्वर से उनको लेना देना, उनको जो परिस्थिति चल रही है उनसे उनको कुछ लेना देना, उनको जैसे कुछ पता ही नहीं चलता है। आज भी देखना कोरोना चारों ओर फैल चुका है और कितने मसीह लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। कोरोना के बारे में नहीं मालूम, ऐसा नहीं। ये परिस्थिति क्यों है, इस परिस्थिति के बारे में बाइबल क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं मालूम। बस ऐसे ही जीवन जी रहे। एक बार एक परमेश्वर का दास वो ट्रेन में चढ़े और वहाँ पर एक भाई साहब जो थे अपनी सीट रिजर्वेशन करवाई थी, वहीं पर इस परमेश्वर के दास की भी सीट रिजर्वेशन थी। वो भी उनके साथ बैठे और वो ट्रेन में बैठे बैठे शराब पिए जा रहे, मसीह को मानने वाले। उनको पता चला ये हाँ ये तो हमारा पास्टर है, मतलब कि पास्टर है। तो पैक पिया एक, पर पास्टर को पियोगे, पास्टर को छोड़ो, इसके साथ क्या बहस करनी। दूसरा पैक बनाया, दूसरा पैक पीने लगे। पास्टर उसके सामने देखता है कैसा इंसान है, दूसरी बार पियोगे। तीसरा पैक भी बना लिया और अभी बड़ा स्टेशन आ रहा था और ट्रेन जो है काफ़ी धीमी हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म भी आ गया और ये पास्टर ने उसको बोला, भाई साहब ये रास्ता है ना आपको नर्क में पहुंचाएगा। बोले क्या बात करते हो, उसने तो अपनी बैग लिए उतर पड़ा, मुझे तो मुंबई जाना है। बोले उतर पड़ा। मतलब पास्टर का कहने का मतलब ये था कि तू शराब पी रहा है ना, वो रास्ता तुझे नर्क में लेकर जाएगा। उसको नर्क क्या है वही नहीं माना, और मैं तो मुंबई जाने के लिए निकला, ये ट्रेन नर्क में जा रही है, उतर गया वो तो। कई लोगों को बाइबल क्या है, परमेश्वर क्या है, उनको कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जो वचन आज हमने पढ़ा था यशायाह इसका 64वां अध्याय, और एक बार फिर से पढ़ो उसका 8वां पद। तो अभी हे यहोवा आप हमारे पिता है। हाँ देख हम तो मिट्टी है और आप हमारे कुम्हार है। और आप हमारे कुम्हार। अगर हम मिट्टी है और परमेश्वर हमारा कुम्हार है, तो जो कुम्हार है वो हमें बनाएंगे, और हमें बनाएंगे तो आग की भट्टी में डालेंगे भी, और आग की भट्टी में हम जाएंगे तो क्या होंगे, हम मजबूत होंगे। तो कोरोना क्या है, आग की भट्टी है। सतावट क्या है, आग की भट्टी है। लेकिन उसमें से गुजरेंगे ही नहीं तो मजबूती आएगी। हाँ, फिर कच्चे के कच्चे रहेंगे, और कच्चे लोग जो है वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और इसलिए ये जितनी भी मुसीबतें आ रही है और आने वाली है, वो इसीलिए है कि परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, हमें पक्का बनाना चाहते हैं, और इसलिए वो हमारे कुम्हार है, वो हमें आग में जरूर डालेंगे। आग में जाने के लिए तैयार रहो, ताकि आग में से जब बाहर निकलो तब आप पूरी तरह से पक्के हो जाओ, ताकि आप स्वर्ग राज्य में आसानी से जा सको। क्योंकि इसके बाद तो और भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, लेकिन अभी से आप मजबूती से
मजबूती पालो और आग में झुलस कर पक्के बन जाओ। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, किसी भी बात से मत डरो, किसी भी बात पे फिक्र मत करो। दाऊद के सामने भालू आया, तभी सिंह को मार सके, तभी गोलियत को मार सके। अगर मुसीबतें नहीं आएगी तब पक्के कैसे बनोगे? गोलियत के सामने कैसे लड़ पाओगे? तो पहले छोटी विपत्ति, फिर आगे चलकर बड़ी विपत्ति, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि ये इसलिए है कि परमेश्वर आपको आत्मा में मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर आप डर जाओगे उस शाऊल की तरह और जो नहीं करना है ऐसा काम कर बैठोगे, तो ना तो दूसरा मौका मिलेगा और ना ही आप स्वर्ग जाने के लिए आगे बढ़ पाओगे। और इसलिए हर बार परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे आग में जाने की शक्ति दो। परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, आप मजबूती पाओगे और मजबूत होगे तो खुद चल पाओगे और लोगों को भी चला पाओगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।